नमस्कार। वाईटी कोचिंग के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ संख्या 3 के प्रश्नोत्तरों के बारे में। पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति और लेखक है श्यामचरण दुबे। प्यारे बच्चों, आपकी सुविधा के लिए हमने इस पाठ को पीडीएफ फाइल में बनाया है। आप चाहें तो प्रश्नों को समझ सकते हैं और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोककर प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हैं। अब हम बारी बारी से इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा शुरू करते हैं। पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, लेखक श्यामचरण दुबे। प्रश्न संख्या 1, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक के अनुसार उपभोग भोग ही सुख है। उनके अनुसार आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में सुख का अभिप्राय है उत्पादों का अधिक से अधिक उपभोग करना। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जिन उत्पादों का उपभोग करने से हमारी इच्छा पूर्ति होती है वही सुख कहलाता है, और जिन उत्पादों का उपयोग करने से हमारी इच्छाओं की तुष्टि नहीं होती है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, उस उत्पाद से हमें दुख मिलता है। अतः लेखक के अनुसार उपभोग भोग ही सुख है। प्रश्न नंबर 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? प्यारे बच्चों, उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत से उत्पादों का प्रयोग करते हैं और आज हम उन उत्पादों के उपभोक्ता बनकर रह गए हैं, और एक संस्कृति का विकास हुआ है जिसको कि उत्पादन, उपयोग और उपभोग इन्हीं तक सीमित कर दिया गया है, और उस संस्कृति को कहा गया है उपभोक्तावाद की संस्कृति। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। लोग विज्ञापन की चमक दमक देखकर वस्तुएं खरीदते हैं। गुणवत्ता उस वस्तु में है या नहीं है, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। समाज के समृद्ध वर्ग से आज आम आदमी भी होड़ करता हुआ दिखलाई दे रहा है। फलस्वरूप हमारी परंपराओं में गिरावट आती जा रही है, और प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में हम सभी अपनी वास्तविकता को भूलकर बाहरी दिखावे की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि विज्ञापन की दुनिया ने हमें अपने मोहपास में बांध लिया है। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न को समझें कि महात्मा गांधी ने वर्तमान उपभोक्ता संस्कृति के बारे में कहा है कि ये हमारे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्यों? उत्तर, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है क्योंकि वो जानते थे कि पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करने से हमारी आंतरिक शांति खोती जा रही है, हमारे बीच विषमता बढ़ती जा रही है, हमारी स्वस्थ परंपराएं और हमारे स्वस्थ मूल्य खतरे में पड़ गए हैं। गांधी जी चाहते थे कि हम अपनी परंपराओं पर बने रहें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें
और केवल स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को ही अपनाएं। उनका मानना था कि हमें बिना सोचे समझे विदेशी संस्कृति का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा समाज भ्रष्ट हो जाएगा। और यही कारण है प्यारे बच्चों कि महात्मा गांधी ने उपभोक्ता संस्कृति को समाज के लिए चुनौती कहा है। प्रश्न संख्या 4, आशय स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ कै और ख के रूप में 2 लाइनें दी जा रही हैं। हमें इन लाइनों का तात्पर्य, इनका मतलब, इनका अर्थ, इनका आशय बताना है कि इन लाइनों के अंदर लेखक श्री श्यामचरण दुबे जी क्या कहना चाहते हैं, उनका यह कथन कहने का तात्पर्य क्या है। ध्यान रहे कि आशय लिखते हुए प्रसंग नहीं लिखना होता है, आशय लिखते हुए विशेष भी नहीं लिखना होता है। आशय के अंदर केवल उस पंक्ति का तात्पर्य समझाना होता है। पहली पंक्ति है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम जाने या न जाने, लेकिन वर्तमान माहौल हमें हमारे चरित्र में बदलाव के साथ जीने के लिए विवश कर रहा है। कितनी वस्तुएं हमारे आसपास है, कितने उत्पाद हमारे आसपास है, कितने उत्पादन हमारे आसपास हैं, और हम सभी उन्हीं उत्पादनों तक अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। आज हमारा समाज उपभोग भोग को ही सुख मान रहा है, इसलिए वह अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। फलस्वरूप आज के उपभोक्तावादी युग में मनुष्य के चरित्र में बदलाव आने लगा है। न चाहते हुए भी वह उत्पादों के प्रति समर्पित होता जा रहा है और उपभोग भोग को ही सुख मानकर अपने आप को दुख, कष्ट व तकलीफ में डाल रहा है। पंक्ति ख, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। तो प्यारे बच्चों, जब आपने यह पाठ पढ़ा होगा तो इस पाठ के अंदर एक प्रसंग आया था कि अपने देश में तो यह स्थिति नहीं आई है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों के अंदर स्थिति आई है कि आप चाहें तो मरने से पहले आपने ताबूत व कब्र का इंतजाम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अच्छे खासे पैसे दे करके ये व्यवस्था भी करवा सकते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी कब्र के आसपास कौन कौन से फूलों के पौधे होंगे, आपकी कब्र के आसपास घास कैसी होगी, आपकी कब्र के आसपास किस प्रकार का माहौल होगा, फुआरे होंगे या नहीं होंगे। और इस प्रकार की जो बातें हैं प्यारे बच्चों, समाज में अपना रुतबा, अपना रुआब दिखाने के लिए लोगों के द्वारा की जा रही हैं। उनका एकमात्र मकसद होता है समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, मान सम्मान, यश कीर्ति प्राप्त करना। लेखक का विचार है कि लोग समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, बड़ाई, पहचान प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के काम करते हैं। उनके कुछ काम तो बड़े ही मूर्खतापूर्ण होते हैं, और जो मैंने उदाहरण दिया कब्र और ताबूत का, वो एक ऐसा ही उदाहरण है। उनके कार्यों को देखकर उनकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती, अपितु उन्हें देखने वालों को उन पर हंसी आती है, वे उनका मजाक उड़ाते हैं। और इसीलिए श्यामचरण दुबे जी कहते हैं कि प्रतिष्ठा के, मान सम्मान के, बड़ाई के बहुत सारे रूप होते हैं, और कई रूप तो ऐसे होते हैं जो हमें उपहास का, मजाक का पात्र बना देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रचना और अभिव्यक्ति वाले भाग से प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? तो प्यारे बच्चों, आपके पास भी, आपके घर में भी बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होंगी जो आपने टीवी पर विज्ञापन देखने के बाद ही खरीदी होंगी। और जब आपने उस वस्तु का विज्ञापन टीवी पर देखा होगा या रेडियो पर सुना होगा, तो आपके मन में उस वस्तु को खरीदने की इच्छा पैदा हुई होगी।
और आपको बाद में पता लगा होगा कि वस्तु उतनी फायदेमंद नहीं है जितना कि विज्ञापन में बताया गया था। तो कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, लेकिन हम उसको टीवी पर विज्ञापन देखकर ही खरीदते हैं, ललचा जाते हैं कि हम इसको अवश्य खरीदेंगे। इस प्रश्न का उत्तर है, टीवी पर किसी भी वस्तु का विज्ञापन बड़े ही सुंदर और आकर्षक अंदाज में पेश किया जाता है और विज्ञापन को देखकर हम सहज रूप से उस वस्तु की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसे खरीदने की सोच लेते हैं। हम यह भी नहीं सोचते कि वस्तु हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वस्तु का प्रस्तुतिकरण विज्ञापन में इस प्रकार से किया जाता है कि वो हमें उस वस्तु को खरीदने के लिए विवश कर देता है, मजबूर कर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क सहित उत्तर दो। तो प्यारे बच्चों, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और सोचें, और आप हाँ कहें या ना कहें, आप कहें कि वस्तु कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में आपने अपना तर्क भी देना है। जब हम बाजार जाते हैं किसी वस्तु को खरीदने के लिए, तो उस वस्तु को खरीदने का आधार क्या हो? उस वस्तु की गुणवत्ता या उस वस्तु का विज्ञापन? हमारे विचार से वस्तुओं को खरीदने का आधार उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए, उनका विज्ञापन नहीं। सबसे पहले हमें वस्तु की उपयोगिता के बारे में सोचना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि उस वस्तु में आवश्यक गुण हैं भी या नहीं, वस्तु हमारे काम की है भी या नहीं। इसका एक कारण है प्यारे बच्चों कि विज्ञापन में वस्तु को बड़े ही प्रभावशाली तरीके से हमारे सामने रखा जाता है, लेकिन जब वस्तु हमारे हाथ में आती है तो वास्तविकता कुछ और ही होती है। विज्ञापन से प्रभावित होकर उपभोक्ता या ग्राहक न तो वस्तु का उपयोग देखता है और न ही इसके गुण। अतः हमारे हिसाब से वस्तु का उपयोग, उसकी गुणवत्ता और उस वस्तु का हमारे लिए संतोषजनक प्रयोग ही उसके खरीदने का आधार होना चाहिए। उसका विज्ञापन देख करके उस वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप भी देख रहे होंगे अपने आसपास, अपने पड़ोस के अंदर, अपने दोस्तों के यहाँ, अपने गांव समाज के अंदर आप देख रहे होंगे कि वर्तमान समाज के अंदर एक संस्कृति ऐसी पनप रही है जिसमें वास्तविकता के बजाय दिखावे पर अधिक जोर दिया जा रहा है, और इसी बात के ऊपर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। आज के उपभोक्तावादी युग में दिखावे की संस्कृति पनप रही है। हमारे पड़ोसी के पास एक वस्तु है तो हम भी उसे खरीदना चाहते हैं, भले ही वह वस्तु हमारे काम की ही न हो। हम ये नहीं देखते कि वस्तु हमारे काम की है या नहीं, हमारे पास संसाधन है या नहीं। हम अपने पड़ोसियों को देखकर अपने खर्च में अनावश्यक बढ़ोतरी करते रहते हैं, यहाँ तक कि कर्ज लेकर भी महंगी कार खरीदते हैं, महंगे म्यूजिक सिस्टम खरीदते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, अच्छे अच्छे फर्नीचर लगाते हैं, विवाह शादी इत्यादि के में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। परस्पर देखा देखी में उलझकर हम बेशुमार खर्च कर देते हैं और आखिरकार हमको पछताना पड़ता है। तो इस पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग में दिखावे की संस्कृति पनप रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बढ़ते हैं आज के 8वें और अंतिम प्रश्न की ओर। आज की उपभोक्ता संस्कृति पर हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हमें एक पैराग्राफ लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है, और उस अनुच्छेद के अंदर ये बताना है कि आज जो संस्कृति हमारे आसपास पनप रही है, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, वो हमारे रीति रिवाजों को, हमारे खान पान को, हमारे व्रत को, हमारे त्यौहार को, हमारे विवाह शादी जन्म दिवस के उत्सव को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, इन सब के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है। तो एक
उदाहरण के तौर पर एक अनुच्छेद मैं आपको यहाँ लिख करके पढ़ के सुनाता हूँ। एक समय था जब लोग अपने घर पर ही घर में यज्ञ हवन करके अपने बच्चों का जन्मदिन मना लिया करते थे। लेकिन आजकल जन्मदिन मनाने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। जन्मदिन मनाने से पहले एक कीमती निमंत्रण पत्र छपवाया जाता है। उसे सगे संबंधियों और मित्रों में बांटा जाता है। बड़े बड़े होटलों में जन्मदिन की पार्टियां आयोजित की जाती है। केक काटने की रस्म से पहले शहनाई वादन, संगीत, नृत्य इत्यादि के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बच्चे के ननिहाल वाले सोने व चांदी के आभूषण उपहार स्वरूप भेंट करते हैं और जन्म दिवस की पार्टी में जो भी लोग बुलाए जाते हैं उनसे भी बहुमूल्य उपहार स्वीकार किए जाते हैं। इसके बाद भोजन कराया जाता है। भोजन में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट और महंगे व्यंजन परोसे जाते हैं। उपभोक्ता संस्कृति के अपने दिखावे के कारण बच्चे के जन्मदिन जैसे छोटे से मौके पर भी लाखों रुपया खर्च कर दिया जाता है और गरीब आदमी यह सब देखकर दंग रह जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था उपभोक्तावादी संस्कृति नामक पाठ, जिसके लेखक थे श्यामचरण दुबे, और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर हमने विचार किया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के वीडियो हम बनाते ही रहते हैं। आपकी सहायता के लिए इस प्रकार के वीडियो बना करके YT कोचिंग के माध्यम से अपने YouTube चैनल YT कोचिंग पर हम अपलोड करते रहते हैं। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।